नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने ही कार्यक्रम उभरता झारखंड में। दोस्तों, लॉकडाउन के बाद देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में गांवों की भूमिका अहम हो गई है। ऐसा ही एक गांव है रांची जिले के नगरी प्रखंड का देवरी गांव, जो आज राज्य का एकमात्र एलोवेरा विलेज बन चुका है। टीएसपी परियोजना के तहत औषधीय पौधे, खासकर एलोवेरा की खेती से जुड़े हुए तमाम संसाधन इस गांव में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आइए देखते हैं कि कैसे ये परियोजना इस गांव के लोगों को समृद्ध और खुशहाल बना रही है। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारा झारखंड जो है, इसकी भौगोलिक स्थिति इस तरह की है कि यहाँ पे औषधीय पौधों की खेती की संभावनाएं अनंत हैं। कम पानी में होने वाले इस तरह के जो औषधीय पौधे होते हैं, जैसे कि एलोवेरा है या और भी जो पौधे हैं, उसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है। और हाल के वर्षों में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने टीएसपी प्लान के तहत में वानिकी विभाग के सहयोग से एक ऐसा मॉडल तैयार करने की कोशिश की है कि जहां पे किसान उनको एक आर्थिक संबल देने के लिए एक विकल्प के तौर पे एलोवेरा की खेती से जोड़ने का प्रयास किया है। और अभी हम हैं नगड़ी में और यहाँ के देवी गाँव में हैं, जहाँ के आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे में एलोवेरा के फार्म हैं और इस तरह के कई फार्म यहाँ के किसानों ने डेवलप किए हैं। और इसका परिणाम यह निकल कर आया है कि हाल के वर्षों में यह गांव जो है औषधीय गांव के रूप में प्रचलित हो गया है। तो आइए देखते हैं कि कैसे यह गांव अपने इस काम को बेहतर ढंग से कर पा रहा है। अपना झारखंड प्रदेश जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ के जंगलों में बहुतायत में औषधीय पौधे पाए जाते हैं। ये बात अलग है कि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ के जंगलों का इतना दोहन हुआ है कि ये औषधीय पौधे जंगलों से प्रायः लुप्त हो गए हैं। अपने देश में औषधीय पौधों की मांग बहुत अधिक है। इनका इस्तेमाल आयुर्वेद में धड़ल्ले से होता है। इन जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी है कि औषधीय पौधों की खेती व्यापक पैमाने पर हो। अतः इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने ट्राइबल सब प्लान के तहत वानिकी विभाग के सहयोग से झारखंड के विभिन्न गांवों को औषधीय पौधों की खेती से जोड़कर उसे औषधीय ग्राम बनाने का बीड़ा उठाया है। इसकी शुरुआत इसने की है रांची जिले के नगड़ी प्रखंड के देवड़ी ग्राम से। ये यहाँ के जनजातियों को एलोवेरा की खेती से जोड़ रहा है। इसके लिए वो इन्हें प्रशिक्षण तथा तकनीक उपलब्ध करा रहा है। इतना ही नहीं, इसमें लगने वाले पौधे भी वह उन्हें मुफ्त में उपलब्ध करा रहा है। इनके सहयोग से आज देवड़ी ग्राम एक मॉडल के रूप में विकसित हो रहा है। यहाँ के किसान इस खेती से समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। औषधि ग्राम अगर हम नहीं बनाते हैं तो हमारा जो आयुर्वेद है उसके लिए जो गुणवत्ता युक्त जैविक खेती के लिए जो उत्पादित सामग्री है, रॉ मटेरियल है, हर्बल का क्रूड ड्रग है, वो देश में कम पड़ जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय जगत में लगातार इसकी डिमांड बढ़ती चली जा रही है। हम लोगों ने शुरुआत ही किया है इस एलोवेरा विलेज से और ये देवड़ी ग्राम है नगड़ी ब्लॉक का और यहाँ के जो किसान हैं वो काफ़ी उत्साह से इन लोगों ने भाग लिया है। ये आदिवासी बहुल जो है गांव है, तो हम लोग ये शुरुआती प्रयास किए हैं। धीरे धीरे इसे हम पूरे झारखंड में लेके जाएंगे। अलग अलग प्रजातियों का चयन होगा गाँव के हिसाब से। अभी ये एलोवेरा विलेज है और आप देख रहे हैं कि यहाँ कितना अच्छी और हम लोग अच्छा एक्सेसन जो हम लोगों की विश्वविद्यालय की टेक्नोलॉजी है उसका हम लोग टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं किसानों को। उस कार्यक्रम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारी जो ये देख रहे हैं आप एक्सेसन और एक एक इसकी वज़न देखिए पत्तियों की कितनी अच्छी है। और इसमें क्या है कि बिल्कुल ही ये ऑर्गेनिक है। इसमें ज़रा सा भी कहीं से भी किसी भी प्रकार का केमिकल कुछ भी कंटामिनेशन नहीं है। तो ये एक बहुत ही अच्छा और क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए। जब इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा 35 लोगों का चयन, उनमें लगभग 6000 पौधों का वितरण किया गया। फिर उन्हें प्रशिक्षण देकर इस गांव में एलोवेरा की खेती की शुरुआत हुई। यहाँ के किसानों को इन्हें बेचने में दिक्कत ना हो, इसके लिए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय भी इनकी मदद कर रहा है। यही वजह है कि धीरे धीरे यहाँ के लोग इस खेती को वृहत रूप दे रहे हैं।
देखिए, जिसमें हम लोग प्रोग्राम करते थे उस समय में लगभग 200 के लगभग लोग हम लोगों के यहाँ आए थे, लेकिन हम लोगों ने जो चयन किया है उसमें कम से कम 35 लोग जो हैं जिसको हम लोगों ने चिन्हित किया, जो इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे। तो फिर हम लोगों ने लगभग 6000 पौधों का वितरण किया था। और एक तो ये मदर नर्सरी है, बाकी लोगों ने गांव वगैरह के लिए ले करके अपने अपने जगह में गए। हम लोगों ने ऐसा कोई दबाव ही नहीं बनाया, लेकिन चूँकि इनकी ज़मीन इनकी है और इनके मुनाफा भी इन्हीं को मिलना है, तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने प्रशिक्षित किया। अब ये प्रशिक्षित हो चुके हैं और अभी देख रहे हैं जैसे कि कोरोना का काल है और इस कोरोना काल में हैंड सैनिटाइज़र के लिए एलोवेरा का जो पल्प है वो वरदान है। तो हम लोगों से खुद भी विश्वविद्यालय से और इनसे लगातार डिमांड होती जा रही है। तो वैसे में अगर हम लार्ज स्केल में अगर कमर्शियल कल्टीवेशन में अभी जा रहे हैं, धीरे धीरे जो ज़मीन है वो भी अपने ये लोग चिन्हित कर रहे हैं, क्योंकि ये कम से कम 4 वर्ष तक से ज़्यादा समय तक एक पौधा रहता है। नीचे की पत्तियों की कटिंग होती है, उसके बाद जो नई पत्ती है उसकी कटिंग होती है। तो ये पीरियोडिकल हार्वेस्टिंग होता है और आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि कितने अच्छे तरीके से ये ऑर्गेनिक बेस्ड है। और इसकी गुणवत्ता देखिए, तो ये अभी कटिंग के लायक कुछ हुए हैं, कुछ हो रहे हैं और इतना वजनी हुई हैं ये। तो हम लोगों ने एक सेशन का चयन किया था इस कार्यक्रम के लिए, चूँकि हम लोग काफ़ी दिन से इस पर रिसर्च कर रहे थे। तो इसकी क्वालिटी कंट्रोल, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और हम लोगों के यहाँ प्रोसेसिंग की भी सुविधा है। तो अभी हम लोग प्रोसेसिंग का यूनिट यहाँ पर नहीं लगा पाए हैं किसी कारण, तकनीकी कारण से, लेकिन भविष्य में यह भी संभव है। और हमारे यहाँ जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर हम प्रशिक्षण जो है वो देने के लिए हमारे यहाँ है और हम लोग प्रोसेसिंग का सुविधा प्रदान करते हैं। एलोवेरा का उपयोग हैंड सैनिटाइजर, साबुन, दवा तथा जूस आदि बनाने के काम आता है। इसके पौधे के भी अच्छे दाम मिलते हैं। इसकी बाजार में जरूरत बहुत अधिक है। अगर इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाए तो ये लाभदायक सिद्ध होगी। प्रॉफिटेबल देखिए, ये 3 स्तर पर है। अगर कोई प्लांटिंग मटेरियल लेने के लिए आता है तो प्लांटिंग मटेरियल लेने आता है तो वो प्लांटिंग मटेरियल का भी कॉस्ट है, वो बेच सकते हैं। अब एक पौधों के साथ नीचे से 4 या 5 पप्स निकल रहे हैं, उसको पॉली बैग में लेके बेचेंगे। और अभी तो एक फैशन भी हो गया है, लोग गमलों में लगा रहे हैं। कहीं 20 रुपया, 25 रुपया, 30 रुपया तक में एक अच्छा पौधा एलोवेरा का प्लांटिंग मटेरियल जो है बिक रहा है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम पत्ती बेचते हैं तो पत्ती अभी हैंड सैनिटाइज़र के लिए इसमें बहुत जगह मिल भी नहीं रहा है और हमारे झारखंड एक बहुत अच्छा स्रोत है। तो इसमें जो पल्प जो गूदा है इसका, उसके लिए भी आप बेच सकते हैं। तीसरा, प्रोसेसिंग करा के जूस भी बेच सकते हैं। तो ये बेस करता है कि कितने लार्ज स्केल में खेती हुई है, उस कमर्शियल कल्टीवेशन को हमको बढ़ावा देना है। और ये गांव जो है धीरे धीरे करके आपने देखा होगा कि अभी काफ़ी दिन से ये प्रचारित भी हुआ है, तो ये गांव धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, इसमें दो राय नहीं है। हम लोग भी टेक्नोलॉजी लेकर के इनके साथ में हैं, तो धीरे धीरे करके इसमें इकोनॉमिक गेन ही है, लॉस कुछ नहीं है। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय चाहता है कि जिन किसानों को इसने इसकी खेती से जोड़ा है, उन किसानों को इसमें किसी तरह की समस्या ना आए। अतः इसके लिए वो हमेशा किसानों के संपर्क में रहता है तथा उनका मार्गदर्शन करता है। मॉनिटरिंग ये है कि एक तो जो हम लोग फीडबैक लेते हैं कि परेशानी क्या क्या है। कभी कभी क्या होता है कि कभी गांव के किसानों को रोज़गार मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने माना है कि ये एक अल्टरनेट व्यवस्था है। ये इसके साथ आप सारे कार्य को करें, थोड़ा बहुत इसके साथ इन्वॉल्वमेंट रहें। तो और बीच बीच में हम लोग जो इनको प्रॉब्लम होता है वो हम समझते हैं, फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग इनके संपर्क में हैं और ये 2 साल पहले से ये काम चल रहा है। धीरे धीरे प्रसार होगा, एक दिन में तो सब कुछ संभव नहीं है, लेकिन धीरे धीरे करके लोग जान रहे हैं और आसपास के गांव के लोग भी पूरी तरह से इसको देख करके इस स्टोरी को वो समझ रहे हैं कि हम लोग को भी अडॉप्ट करना चाहिए। फिर तो हब बनाया जा सकता है, बड़े बड़े क्लस्टर भी स्थापित किए जा सकते हैं। एलोवेरा की खेती से जुड़ी देवड़ी ग्राम की महिला किसान मंजू कच्छप बताती हैं कि जब वो इस खेती से जुड़ रही थी तब उन्हें ये जोखिम भरा लग रहा था, फिर भी उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी और इसे गांव वालों के साथ मिलकर प्रारंभ किया। वो बताती हैं कि जैसे जैसे पौधे बढ़ने लगे और इस खेती ने व्यावसायिक रूप लिया तो लोगों में आत्मविश्वास जगा और उनका मनोबल बढ़ा।
शुरू में तो हम लोग को लगा ये रिस्क है, क्योंकि ये खेती लोगों ने तो देखा है, गांव के लोग तो देखे नहीं थे, कहीं पे मतलब नज़र नहीं आता था, तो थोड़ा सा रिस्क लगता था। लेकिन हम लोगों ने ट्राई किया और करने का प्रयास किया। गांव के लोग भी करने का प्रयास किया और कर ही रहे हैं हम लोग। हाँ, घर में तो था, मेरे पास तो दूसरी वैरायटी की थी, तो वो तो बहुत बड़े जगह में फैली हुई थी, तो पहले से शौकीन थी मैं। तो और जब ये प्रोजेक्ट जब आया तो मुझे अच्छा लगा कि आया, तो मैं तो कर लूँगी और साथ में लोगों को भी करवाऊँगी। शुरू में सबको बहुत रिस्क लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम लोगों के पौधे बढ़ने लगे, मार्केटिंग बनने लगा, व्यावसायिक तौर पे जब हम लोग आगे निकले, तब जाके लोगों का जो मनोबल था वो बढ़ने लगा। और मनोबल जब बढ़ा तो मुझे भी अच्छा लगने लगा कि हम लोग कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहे हैं। शुरू में मंजू कच्छप को इसकी खेती में खतरा लग रहा था, फिर जब उन्हें रखी गई कीमत के हिसाब से पौधे के दाम मिलने लगे, तब उन्हें इसकी खेती में मुनाफा दिखा और वो एक फायदे का व्यवसाय नजर आने लगा। बिजनेस के तौर पे हम लोग लगाए तो पौधों का जो दाम था, चयन था, वो हम लोगों ने रखा। चूँकि हम लोग को मार्केट समझ में नहीं आता था, झारखंड में तो है नहीं, तो हम लोगों ने जो दाम रखा उस दाम पे हम लोगों का जो सामान है, पौधे हैं, पत्तियां हैं, बिकने लगी। तो उससे लगा कि हम लोग कहीं ना कहीं बहुत आगे निकल जाएंगे और सक्सेस होने लगे हैं, तो अच्छा लगा। आज इस गांव में लगभग 35 महिलाएं एलोवेरा की खेती से जुड़ी हुई हैं तथा ये चाहती हैं कि सारा गांव इसकी खेती से जुड़े। वो चाहती हैं कि ये गांव औषधीय ग्राम के नाम पर विख्यात हो तथा यहाँ इसका एक बड़ा बाजार तैयार हो। अभी तो महिलाएं कम से कम 30 से 35 लोग हमारे यहाँ गांव में जुड़ी हुई हैं, और हम लोग चाहते हैं ना कि इस गांव में जितने भी लोग हैं, जितने परिवार हैं, तो सारे के सारे लोग करें, अदर खेती भी करें और साथ में इसको भी करें। हाँ, एकदम बिल्कुल। इससे जो मेरा यही सोच था कि हम इस गांव को जो है मेडिसिन प्लांट के ही रूप में हम लोग तैयार करें, ताकि कल को लोग बाहर से जो आए इसको मेडिसिन गांव के ही नाम से जाने और इसका एक बड़ा मार्केट बने। और मार्केट तो अब शुरू हो ही गया है, तो इसको और बड़े बृहद रूप से हम लोग करें, ताकि सामान हम लोग हाँ और बढ़ाएंगे, फिर ये सब खेत में पूरा डालेंगे। अच्छा लगा हमको, आमदनी अच्छा है इसमें। अभी तो लगाए हैं। जैसे खेती उती करते थे ना, साग सब्जी, तो कभी दाम मिलता था, कभी नहीं मिलता था। इसमें तो करेक्ट दाम है। इसी गांव की भगमनी तिर्की का कहना है कि एलोवेरा की खेती शुरू करने से पहले उन्होंने सन 2018 में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से इसका प्रशिक्षण लिया था। उसके बाद उनके द्वारा दिए गए पौधों को उन्होंने अपने आंगन में लगाकर इसकी शुरुआत की। जब पौधे बड़े हो गए और उनकी संख्या बढ़ गई, तो उन्होंने इसकी वृहद खेती शुरू की। उनका मानना है कि एलोवेरा अन्य खेती की तुलना में ज्यादा लाभ देता है और यही वजह है कि ये इसकी खेती से जुड़ी हैं। जी, सबसे पहले तो हमको 2018 में कृषि विश्वविद्यालय, वहाँ से हम लोग को सबसे पहले ट्रेनिंग मिला। डॉक्टर कौशल कुमार जी ने हम लोग को ये ट्रेनिंग दिलवाए। उसके बाद में वहाँ से कुछ हम लोग को पौधा मिला, है ना। फिर उस पौधा को हम लोग लेके आए और अपना आंगन में या तो गमला में हम लोग डाल दिए। फिर उसी से हम लोग को ज़्यादा बच्चा देने लगा। फिर हम लोग धीरे धीरे अपना खेत में बढ़ा दिए। फिर खेत में बढ़ाने के बाद मतलब बहुत सारे पौधे हो गए, जो कि अभी हम इधर उसी को लगाए। हमको कहीं से खरीद के लगाना नहीं हुआ, हम उसी से अपना पौधा तैयार किए। नहीं, कोई मना नहीं किया। सबका सोच यही है कि हम भी अब एलोवेरा का ही खेती करेंगे गांव में। सब महिला का भी सोच यही है, और हम लोग सबको बता भी दे रहे हैं कि देखिए, इसको करने से हम लोग को ज़्यादा फायदा है। इसमें मेहनत भी बहुत कम है, और सब खेती में तो हम बार बार उसमें हम पूंजी डालते हैं, लेकिन होता नहीं है। और इसमें सिर्फ हमको एक ही बार हमको पूंजी लगाना है। इसलिए सबका सोच है इस गांव में कि हम भी एलोवेरा का खेती करें, और हम ही लोग जैसा उन लोग का भी सोच है कि हम भी कुछ आगे बढ़ें। जी, एक्चुअली देखा जाए तो यहाँ क्या बोलते हैं, हम लोग देहात के लोग हैं ना,
हम लोग सब अपना एक साथ मिलजुल के ही खेती करते हैं, इसलिए इसमें जेंट्स का भी है मेहनत है, प्लस हम लोग तो करते हैं, लेकिन उन लोग का भी कहना है कि हम यही खेती करें। इसमें ज़्यादा हम लोग को मेहनत नहीं है। ये बताती हैं कि एलोवेरा की खेती से इन्हें दो तरफा लाभ मिल रहा है। पहला तो ये इसका इस्तेमाल छोटी छोटी बीमारियों में करती हैं, जैसे गैस्ट्रिक, पेट दर्द आदि। इसके इस्तेमाल से इन्हें काफी आराम मिलता है। दूसरी तरफ इसके पौधों को बेचकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर लेती हैं। जी, हम लोग जैसे गैस्ट्रिक हो गया, पेट दर्द हुआ, तो हम लोग उसका अंदर का जो गुदा रहता है उसको हम लोग खाते हैं। खाने के 5-10 मिनट के बाद हम लोग को ठीक लगने लगता है। इसलिए अब देहात में एक्चुअली सबको पता चला है कि एलोवेरा से हमको बहुत फ़ायदा है शरीर का, इसको खाने से नुकसान नहीं। जी हो रहा है, अभी तो हम 50-60 केजी बेच चुके पत्ता, और ये तो मेरा क्या बोलते हैं 2-2.5 महीना हुआ है, इसलिए यहाँ भी शुरुआत नहीं किए हैं, और जो पहले उधर लगाए हैं आंगन में उसको हम बेच चुके। इसी तरह देवड़ी ग्राम के अनिल कच्छप बताते हैं कि एलोवेरा की खेती को व्यावसायिक रूप देने के लिए ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के मार्गदर्शन पर चलते हैं। इनका मानना है कि एलोवेरा की खेती में कम पूंजी लगती है तथा कम खर्च होता है, अतः ये अन्य खेती के मुकाबले में ज्यादा लाभदायक है। हम लोग को तो जो कौशल जी सुझाव दिए थे उसी के लेवल से हम लोग कर रहे हैं, और कभी कभी बीच में आते हैं, बताते हैं कि ऐसा चीज़ नहीं होना चाहिए, ऐसा चीज़ होना चाहिए, करके बताते रहते हैं, तो हम लोग करते हैं। इसमें बार बार पूंजी नहीं लगता है, इसलिए ये तो खेती अच्छा ही लगता है। कहा कि ना इसमें कोई खाद का ज़रूरत है, केवल गोबर खाद लगता है। जिस समय इसका कूड़ा खोपा होता है उस समय गोबर खाद लगता है, फिर इसको बस घास निकालना पड़ता है, बस इसमें पूंजी नहीं लगता है बार बार। ये इसकी खेती से काफी खुश हैं। ये चाहते हैं ये इस खेती का और विस्तार करें। हमारे कौशल जी के द्वारा ये जानकारी हुआ, और उन्हीं ने जो अभी लगा हुआ है पुली हाउस, और पुली हाउस में वही आकर लगवाया। उन्हीं को देखते देखते हम लोग थोड़ा थोड़ा मिला था, 50-50 करीब महिलाओं सबको ट्रेनिंग जो दिया गया था, उसी के आधार पर हम लोग अपना आंगन में या तो साइड किनारे अच्छा दिखता भी है इसलिए भी लगाएं, और इसका महत्व हम लोग नहीं जानते थे कि एलोवेरा में इतना काम करता है दवा के। उसी को लगाएं, उसमें बच्चा जो दिया बढ़ोतरी हो गया, जैसे जैसे बच्चा बढ़ोतरी होते गया उसी के आधार पर हम लोग अपना सोचें कि चलो भाई इतना अच्छा दिखता भी है और इसमें फ़ायदा भी है, तो वही सोच करके हम लोग सोचे कि अपना हम लोग दूसरा जो खेती लगाते हैं, जो दूसरा बीजा जो लगाते हैं वो बीजा हट करके एलोवेरा का पौधा हम लोग लगाने के लिए दिमाग में बैठाएं कि देखिए तत्काल में तो फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इसको 1 साल होते होते ये फ़ायदा अपने दिखने लगेगा। 1 से लेकर 3 साल तक इसको फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये बताते हैं कि इसमें पौधों को बेचने की किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, लोग इनके घर से ही इसे खरीद कर ले जाते हैं। नहीं, इसको तो और लगाएंगे सोच रहे हैं। जितना अभी जो खेती लगा है वो हटेगा, उसके बाद में जुताई करने के बाद में यही सब लगेगा। केवल बेचने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, लेने वाला तो खुद आ रहा है घर। ये बताते हैं कि एलोवेरा की पत्तियां 40 रुपये किलो तक के हिसाब से बाजार में बिकती हैं। इससे इन्हें अच्छी वाली आमदनी हो जाती है। इनका मानना है कि ऐसी आमदनी से इनके जीवन शैली में सुधार हो रहा है और वो समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। पत्ती अभी बिक रहा है 30, 35, 40 केजी के हिसाब से। हाँ, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं, दूसरा को तो कहने नहीं सकेंगे, लेकिन हम खुद कर रहे हैं कि हम जितना मेरा खेत अभी पड़ती है और लगा भी रहे थे, उसमें सोच रहे हैं कि जैसे जैसे इसका बच्चा बढ़ेगा उस आधार पर हम इसको आगे बढ़ाते जाएंगे। अभी एक खेत अब देखिए अभी तुरंत हम लगाएं, अभी दिख रहा होगा, ऐसे ही हम करते करते इसको ये पूरा खेत को भर रहे हैं। ये भरने के बाद ये जो बच्चा होगा इसमें, इस बच्चा को हम ऊपर वाला खेत में फिर डालेंगे। इतना बड़ा फिर मेरा है ऊपर, उस खेत में डालेंगे, और उससे भी अगर और फ़ायदा अधिक होने लगेगा ना,
तो हो सकता है किसी का और नहीं करेगा, उसका खेत को भी हम कुछ पैसा दे के लेके लीज में कर सकते हैं। अपने झारखंड में आज भी किसान पारंपरिक खेती से जुड़े हुए हैं। उन्होंने आज तक इसे व्यावसायिक रूप नहीं दिया है। वैसे खेती को व्यावसायिक रूप देने में सरकार की नीतियों और योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेडिसिनल प्लांट के लिए अगर झारखंड में औषधि ग्राम की जो हमारी कल्पना है, अगर वह साकार हो जाए तो झारखंड जो है वो झारखंड के गांव पूरे विश्व में जाने जाएंगे। अभी हमारे यहाँ जीरो टेक्नोलॉजी में जैसे सर्पगंधा है, कालमेघ है, इस तरीके की बहुत ऐसी औषधियाँ हैं जिसको आप विलेज लेवल पर उगाएं। अभी हम लोग का बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है गिलोय पर, तो गिलोय में हम लोग उसको टेकअप किए हुए हैं। हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत अलग से प्रोजेक्ट है, तो हम लोग हर ज़िले में उसको लेके पहुंचेंगे। अभी गिलोय इम्यूनो मॉड्यूलेटर भी है और इसके तो जूस वरदान है। जैसा कि जानते हैं नाम घृत कुमारी है और इसमें एलोवेरा के लिए जो अभी पूरी विश्व में दुनिया में जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। स्किन केयर में, सॉप में, एलोवेरा का जूस पीने के लिए भी, तो हर मामले में ये बहुत ही अच्छा मतलब है। और प्रोसेसिंग करके आप 6 महीने तक जूस को सुरक्षित भी रख सकते हैं, फिर उसके बाद उसमें जेल बना सकते हैं। तो ये धीरे धीरे होगा, लेकिन रॉ मटेरियल अच्छी होने चाहिए, ऑर्गेनिक बेस्ड होना चाहिए, क्वालिटी पैरामीटर पर होना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की WHO की गाइडलाइन है गुड एग्रीकल्चर एंड कलेक्शन प्रैक्टिसेस, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, उसको फॉलो भी करना चाहिए। तो हम लोग वो सारे जो वैज्ञानिक मानदंड है उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ने केंद्र सरकार के ट्राइबल सब प्लान को धरातल पर उतारकर देवड़ी ग्राम की तस्वीर बदली है। यहाँ लोगों को एलोवेरा की खेती से जोड़कर उनकी आय सुदृढ़ की है। ये गांव लोगों के लिए मिसाल बनता जा रहा है तथा एलोवेरा ग्राम के नाम से प्रसिद्ध होता जा रहा है। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे TSP परियोजना के तहत देवरी गांव को एक एलोवेरा विलेज बनाया जा रहा है। तो अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। मिलेंगे आपसे अगली कड़ी में विकास की एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार।